यस माय डियर स्टूडेंट, रैपिड रिवीजन क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंसल क्लासेस में ये एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके नीट एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लैक ऑप्रोन से। और आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है आपके पास, the lactose present in the growth medium of bacteria. Yes, lactose present है वहां, transported to the cell by the action of, yes, यानी कि जो लैक्टोज है उसका ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर किसकी प्रेजेंस में होता है, कौन सा वो एंजाइम है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जानते हैं नाम ही लिखा हुआ है परमिएज, जो परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है और इससे लैक्टोज अंदर जाता है। तो आइए, ये तो हुआ क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन के पीछे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, जरा हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है लैक ऑप्रोन। आपको पता है जीन रेगुलेशन के लिए प्रोकैरियोट में जैकब एंड मोनाट, यस, जैकब एक जेनेटिस्ट थे, मोनाट एक बायोकेमिस्ट थे, और इन दोनों ने मिलकर ऑप्रोन कॉन्सेप्ट दिया। ऑप्रोन क्या होता है? A set of structural gene regulated by a common promoter and inducer, और simply regulatory gene अगर हम बोले तो एक regulatory gene होता है यहां जो इनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो आइए देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले जब इंड्यूसर नहीं होता, अब यहां आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका इंड्यूसर कौन है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लैक्टोज है बेटा, यस, लैक्टोज जो है वो या एलोलैक्टोज, ये दोनों इसके इंड्यूसर होते हैं। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब लैक्टोज नहीं होता है, तब इस ऑपरन का क्या होता है? तब इस ऑपरन में देखिए ये जो आई जीन है, आई मतलब इनहिबिटरी, यस, इंड्यूसर नहीं, इनहिबिटरी। ये आई जीन क्या करता है? इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, और फिर इससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बन जाती है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन आप जानते हैं एक्टिव होती है, ये बाइंड कर लेती है जाके किसको? ऑपरेटर को। और अगर ये जो इंड्यूसर है, सॉरी, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर ये ऑपरेटर से बाइंड है तो प्रमोटर के पास जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच नहीं हो सकता। रिजल्ट क्या होता है कि ये जो ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में इसका जो स्विच होता है वो ऑफ होता है। समझ गए? आइए अगली बात। अब मान लो ग्लूकोज सेल में खत्म हो गया और लैक्टोज वहां हमने मीडियम में दिया है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर लैक्टोज के लिए तो पहले परमेबिलिटी होनी चाहिए। अभी पहला क्वेश्चन था ना, परमिएज एंजाइम होना चाहिए तभी तो लैक्टोज अंदर जाएगा। तो बेटा थोड़ी बहुत एक्टिविटी इस ऑपरॉन की लगातार रहती है, यस, थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहती है ताकि परमिएज एंजाइम जो थोड़ा बहुत बने वो लैक्टोज को अंदर जाने दे। अब ये जो लैक्टोज और एलोलैक्टोज है, ध्यान दीजिए, ये काम तो यहां भी हो रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, इससे इंड्यूसर जुड़ गया। इंड्यूसर कौन? मैंने अभी बताया, लैक्टोज और एलोलैक्टोज ये इसके इंड्यूसर होते हैं। ये जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है, इससे बाइंड कर जाता है कौन? इंड्यूसर। और जैसे ही इससे बाइंड करता है, आप देखिए यहां ऑपरेटर खाली हो गया, और इस पर जो प्रमोटर है वहां पर हमारा जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहां जुड़ जाएगा और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, कौन कौन से? ZYA, इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन पर एक कॉमन एमआरएनए बनेगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये एमआरएनए कैसा है, मोनोसिस्ट्रोनिक है या पॉलीसिस्ट्रोनिक? बेटा तो बताओ कैसा है? यस, ये है पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्योंकि इस पर 3 पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले जीन हैं, Z, Y एंड A। क्या क्या करते हैं? Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, Y से परमिएज बनता है, और A से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम से क्लियर है, ये बीटा गैलेक्टोसाइड यानी कि
लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमेज आप पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है। ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये ट्रांसफर करता है एसिटिल ग्रुप का। तो जनरली एक ऑप्रॉन में जो भी स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो या तो एक ही पाथवे को या उससे जो रिलेटेड पाथवे है उसको रेगुलेट करते हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब इस केस में आपने देखा कि जब तक इंड्यूसर नहीं था इसका स्विच ऑफ था, लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आता है इस ऑप्रॉन का स्विच कैसा हो जाता है? ऑन हो जाता है। तो इस ऑप्रॉन को ऑन करने के लिए क्या चाहिए बेटा? इंड्यूसर चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इस ऑप्रॉन का एक नाम है इंड्यूसिबल ऑप्रॉन। यस, एक ऐसा ऑप्रॉन जो इंड्यूसर के आने पर एक्टिव होता है इंड्यूसिबल ऑप्रॉन कहलाता है। क्लियर? तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन इक्वलाइज्ड स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। आई जीन का म्यूटेशन हो गया भाई, फिर क्या होगा? एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए, एक ऐसा चेंज हुआ है कि जो रिप्रेसर बना है, रिप्रेसर बना तो है बट इस रिप्रेसर का इंड्यूसर से जो कांटेक्ट है, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ये इंड्यूसर से जुड़ नहीं पाएगा, ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो अब बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो क्या नहीं हो पाएगा? ये ऑन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिस म्यूटेशन के कारण इंड्यूसर इससे नहीं जुड़ सकता। ठीक है ना? यानी कि जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से जुड़ा रहेगा। तो क्या होगा? सीधी सी बात है, अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखो, क्या देखा था आपने पीछे वाली स्लाइड में कि जब ये इंड्यूसर इससे नहीं जुड़ पाता तो ये इससे जुड़ा होता है और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। यानी ZYA तीनों ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी ऑप्रॉन का स्विच ऑफ होगा। तो व्हाट इज योर आंसर? आगे देखते हैं। ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड। गलत। कैसे ट्रांसक्राइब्ड होंगे भाई? ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। बिल्कुल सही। RNA पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन। कैसे बाइंड करेगा? वहां तो रिप्रेसर है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि वो तो इंड्यूसिबल से जुड़ ही नहीं पाया इंड्यूसर से। ओनली Z जीन। तो गलत। तो समझ गए ना भाई? व्हाट इज योर आंसर? क्लियर हुआ ये बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। क्लियर हो गया ना? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपली मैचिंग का क्वेश्चन है। आप देखिए जीन ए का फंक्शन क्या है? आपने देखा ZYA, हमेशा याद रखो जो यहां सीक्वेंस है वो क्या है? Z है, Y है, A है। A क्या करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। वेरी गुड। तो A का सेकेंड हो जाएगा। अब A का सेकेंड हो जाएगा तो ये गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया। अब आइए जीन Y क्या करता है? जीन Y आपने बोला परमिएज करता है, तो जीन Y से बनेगा परमिएज, यानी B का हो गया 3। अब B का 3 हो गया तो ये भी गलत हो गया, यानी एक ही सही आंसर है। हमें इस तरह से क्वेश्चन करके अपना टाइम भी बचाना है, पर फिर से रीचेक करें कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो C का 4 होगा। C क्या है भाई? जीन I। जीन I क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन। बिल्कुल सही है। D1। जीन Z क्या करता है? आपको पता ही है, जो पहला वाला जीन था ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था। तो क्लियर? तो ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन में अगर लेंदी पेपर आता है बेटा तो आपको टाइम भी बचाना है ना? क्योंकि नीट का जो पेपर है स्पीड और एक्यूरेसी का पेपर है, तो यहां सही तो करना है बट दिए हुए टाइम पीरियड में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइम कैसे बचाएं? इस तरह से रिमूव करते हुए टाइम बचाएंगे और क्वेश्चन सही करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in LAC-Y gene? ध्यान दीजिएगा फिर से। अभी आपने देखा जो सीक्वेंस है ZYA, क्या कह रही है? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो यहां पर एक नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है LAC-Y जीन में।
इस जीन में एक म्यूटेशन हो गया है, और वो जो म्यूटेशन है वो कैसा है, वो नॉनसेंस म्यूटेशन है, मतलब कोई नॉनसेंस कोडॉन बन गया है। और नॉनसेंस कोडॉन का मतलब कि ये दोनों जो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही नॉनसेंस कोडॉन हुआ है। तो कौन सा एंजाइम बनेगा, उसके पहले वाला, है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर हुआ। Which enzyme will be produced in a cell in which there is nonsense mutation LAC-Y gene? LAC-Y gene में nonsense mutation हो गया है। यहां कोई nonsense gene बन गया तो ना तो ये काम करेगा और ना इसके आगे काम होगा, काम तो यही रुक जाएगा ना भाई। तो कौन सा एंजाइम बनने वाला है, ओनली बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आइए अगला क्वेश्चन। इन एन इंड्यूसिबल ऑपरॉन, देखो बड़ा प्यारा चीज आया फिर से, इंड्यूसिबल, मैंने अभी कहा था इंड्यूसिबल ऑपरॉन कौन सा, लैक ऑपरॉन जैसे। क्यों, क्योंकि इसमें इंड्यूसर के आने से ऑपरॉन एक्टिव होता है, ऑन होता है। चलिए, द जीन्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, गलत, हमेशा नहीं होते हैं। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस ए सिग्नल टर्न देम ऑन, सही बात हो सकती है ना भाई। यूजुअली एक्सप्रेस्ड अनलेस ए सिग्नल टर्न्स देम ऑफ, गलत, नेवर एक्सप्रेस्ड। तो व्हाट इज योर राइट आंसर, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड, क्योंकि यूजुअली आपने देखा, अगर हम बोले लैक ऑपरॉन के बारे में, तो यूजुअली ये कैसा होता है, ऑफ होता है, यूजुअली ऑफ होता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर आता है तब ये ऑन होता है। समझ में आ गया ना। तो यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस सिग्नल टर्न देम ऑन। तो क्लियर हो गया, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लैक ऑपरॉन जैकब एंड मोनेट ने दिया था। हमेशा याद रखना, जीन रेगुलेशन के लिए प्रोकैरियोट में मेन साइट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है। यूकैरियोट में तो 4 जगह जीन रेगुलेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन के समय हो सकता है, स्प्लाइसिंग के समय हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में हो सकता है, और ट्रांसलेशन के साथ हो सकता है। तो क्लियर, ओके, ऑल द बेस्ट।